सो स्टूडेंट्स, ये आपका रहा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कार्बन एवं उसकी यौगिक। ये चैप्टर आप सभी का चल रहा था। इसका लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, जिससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कहाँ, इन बोर्ड एग्जामिनेशन, और 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप सभी अच्छे से समझ जाइए। एंड हो सकता है ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 3 से 5 नंबर के लिए आ जाए। ठीक है, तो देखो सिंपल सा यहाँ पे ये टॉपिक्स है, और ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक्स मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद इस चैप्टर का मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी होगा इम्पॉर्टेंट, एंड जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो इन नेक्स्ट लाइव क्लास में आप सभी को कवर कर दूंगा। ठीक है, वो भी बता दूंगा। सो आप सभी जल्दी से चैट बॉक्स में ड्रॉप करके बताओ आपको सभी चीज़ें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो देखिए, टॉपिक है हमारा साबुन। ठीक है, हमें साबुन के बारे में पढ़ना है और अपमार्जक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये साबुन होता क्या है। ठीक है, साबुन का क्या डेफिनेशन होता है, साबुन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो साबुन क्या होते हैं पहले वो आप समझो। साबुन क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले। ये पहले आप जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साबुन क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, साबुन होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है यही इसमें कॉमन होने वाला है, और यही जो है सबसे डिफरेंस रहेगा। ठीक है, मतलब साबुन और अपमार्जक ये जो दोनों टॉपिक है, इसको डिवाइड करेगा केवल यही पॉइंट, कार्बोक्सिलिक अम्ल। साबुन जो होता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, देखो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि साबुन जो होते हैं केवल मृदु जल में सफाई करते हैं। ठीक है, तो साबुन केवल किसमें, मृदु जल में। मृदु जल जो रहेगा उसमें ही साबुन जो होगा सफाई करेगा। ठीक है, तो ये रहा साबुन का एक एग्जाम्पल जो मैंने आप सभी को दे दिया है। मान लीजिए कहीं पे आपको पूछ लिया गया कि साबुन का क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो किसी एक यौगिक का आपको रासायनिक सूत्र मैंने दे दिया है साबुन का। ठीक है, C17H35COONA+। ठीक है, ये साबुन कहीं भी आपको बोल दिया गया कि साबुन का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आप लिख दोगे, 100% ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो साबुन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ साबुन क्या होता है। साबुन क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, मृदु जल में सफाई का काम करते हैं, मृदु जल में ही सफाई करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C17H35COONA होता है। ठीक है, सो इतना आपको क्लियर हो गया साबुन के बारे में। अब देखो अपमार्जक के बारे में कि अपमार्जक होता क्या है। अभी आपको मेन जो मुद्दा है, मेन टॉपिक है, मेन डिफरेंस है, वो आपको अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अपमार्जक के बारे में देखो क्या दिया हुआ है। अपमार्जक जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन में आपने क्या पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, लेकिन अपमार्जक क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया। लंबी श्रृंखला उसमें भी रहेगा, साबुन की भी श्रृंखला लंबी ही रहेगी। साबुन भी लंबी श्रृंखला वाला होता है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। अपमार्जक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम और सल्फेट लवण होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है साबुन और अपमार्जक में। ठीक है, अब देखो साबुन क्या होता था, मृदु जल में सफाई का काम करता था, लेकिन अपमार्जक जो है कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया करते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक कठोर जल में भी साफ सफाई का काम करता है और मृदु जल में भी सफाई का काम करता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया कि साबुन के बारे में ये दो डिफरेंस, अपमार्जक के बारे में ये दो पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको दोनों टॉपिक में समझ में आ गया, तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा साबुन और अपमार्जक के बारे में चीज़ें। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। साबुन क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, ये मृदु जल में, किसमें, मृदु जल में सफाई का काम करते हैं, केवल मृदु जल में। और उसके बाद देखो इसका रासायनिक सूत्र C17H35COO Na+। ठीक है,
ये होता है। ऐसे ही देखो अपमार्जक के बारे में देखो, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है। अपमार्जक जो होते हैं कठोर एवं मृदु जल दोनों में सफाई करते हैं, ठीक है। ये कठोर जल में भी सफाई कार्य करता है और मृदु जल में भी करता है, ठीक है। तो साबुन और अपमार्जक में आपको समझ में आ गया अंतर, मेन डिफरेंस क्या होता है। चलो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताओ। उसके बाद लास्ट एक छोटा सा एक टॉपिक है, साबुन की संरचना। मतलब साबुन का संरचना क्या होता है, साबुन कैसे वर्क करता है, ठीक है। सफाई का कार्य उसमें कैसे होता है, जिसमें संरचना में आपको एक मिसेल संरचना पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेगा मिसेल संरचना क्या होता है, तो यही टॉपिक है ये मिसेल संरचना, या आप इसको समझो टॉपिक का नाम। तो देखो साबुन कार्य कैसे करता है। देखो मैल क्या होते हैं, तैलीय होते हैं, ठीक है। मैल तैलीय होते हैं, अतः साबुन जो होता है तैलीय या फिर मैलीय स्थान पर घुलकर मिसेल संरचना बनाता है। अब आपको मैंने देखो पहले तो आपने ये पढ़ लिया, समझ में आ गया आपको कि ये क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, कि देखो साबुन का वर्किंग क्या होता है, साबुन का संरचना क्या क्या होता है, मतलब वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखो जो मैल होते हैं, मतलब जो गंदगी होता है वो तैलीय होता है। तो जो साबुन होता है वो क्या करता है, देखो यहाँ पे जो मैल होता है वो तैलीय होता है। तो साबुन जो होता है तैलीय या मैलीय स्थान पर घुल जाता है और मिसेल का संरचना बना लेता है, मिसेल संरचना बना लेता है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ लिया मिसेल संरचना क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि मैल तैलीय होते हैं, अतः साबुन जो होता है तैलीय या फिर मैलीय स्थान पर घुल जाता है, इस संरचना को ही मिसेल संरचना बना बोलते हैं, ठीक है। बस अब देखो एक फिगर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मिसेल संरचना और साबुन का वर्किंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये रहा क्या, तैलीय जगह, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैल है, ठीक है, गंदगी वाला जगह है ये, ठीक है। ये गंदगी होता है, तै तैलीय आप समझो एक प्रकार से ये तैलीय जगह है, ठीक है। अब ये इसके चारों तरफ क्या है, ये साबुन के अणु हैं, ठीक है। ये साबुन रहेगा, ये चारों तरफ इसके घुल जाएगा और उसके बाद ऐसा संरचना एक बना लेगा, ठीक है। और यही संरचना क्या होता है, मिसेल संरचना कहलाती है, ठीक है। मे भी आप सभी को देखो क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, ये मैली जगह है, इसके चारों तरफ देखो साबुन के अणु जो है घुल जाएंगे, साबुन घुल जाएगा और उसके बाद सफाई का काम करेगा, ठीक है। तो यही वर्किंग होता है, यही संरचना होता है, इसी को ही हम मिसेल संरचना भी कहते हैं, ठीक है, मिसेल संरचना, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया मिसेल संरचना क्या होता है, तो आप घबराइएगा मत, आपको सिर्फ यही समझा देना है मिसेल संरचना के बारे में, और यही होता है ये, ठीक है। तो ये टॉपिक्स था और ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। और ये 2 टॉपिक्स आपको समझ में आ गया कि नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप फीडबैक में बताओ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आप पहले टाइम हमसे विजिट कर रहे हैं चैनल पे और हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है उसको आप मिस ना करो, ठीक है। और शेयर आप सभी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, तो ज़रूर से करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।